सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि वास्तव में वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो आप देख रहे होंगे कि वास्तविक संख्या तो ऐसी संख्याएं, कौन सी ऐसी संख्याएं जो परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होती है। कैसी? जो परिमेय और अपरिमेय, जो परिमेय एवं अपरिमेय दोनों में से कोई भी हो सकती है ना। या तो वो परिमेय भी हो सकती है या फिर अपरिमेय भी हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्त परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह है, यदि हम समस्त प्रकार की परिमेय संख्या और समस्त प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा करके एक झोले में अगर इकट्ठा कर ले, हम उन सभी का संग्रह कर ले हम, तो उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जरा इसको ध्यान समझना। परिमेय संख्या, ठीक है, तो वे संख्याएं, कौन सी? वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि वही बटे वाला सिस्टम है ना। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। ठीक है, तो अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, तो जो अंश होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और हर को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। आप सभी जानते हैं। तो समझा एक बार और। तो वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो अंश बटे हर के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में या फिर ए बटे बी के रूप में हम इनको अगर लिखेंगे, तो इन सभी के जो हर हैं, जैसे अंश बटे हर में जो हर है उसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। पी बटे क्यू में क्यू का मान भी कभी भी शून्य नहीं होगा। वैसे ही अगर हम ए बटे बी मान के चलें कि कोई संख्या को हम क्या मान के चले? ए बटे बी के रूप में मान लो परिमेय संख्या है, तो वहाँ बी का मान कभी भी क्या नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। वैसे हर का मान भी कभी भी क्या नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गई होगी आप सभी को ये बातें, है ना। तो समझ लो एक बार और। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और हर का मान कभी भी क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। अब चूंकि कुछ बातें ये है कि जैसे परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या को हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, और परिमेय संख्या को विस्तार से पढ़ने के लिए हमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें पिछली कक्षाओं में भी जाना पड़ेगा, है ना। तो आप सभी लोग पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि वास्तविक संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को अच्छे से जानने के लिए हमें प्राकृत संख्या पढ़नी पड़ेगी, पूर्ण संख्याएं पढ़ना पड़ेगी, पूर्णांक संख्याएं पढ़नी पड़ेगी। सही बात समझ में? तो ये तीनों जो आगे की संख्याएं हैं, मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा, तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको समझ में आएगा। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट या समस्या है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।